जालौन में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता खंड खंड करने का काम करेगी। बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है। भाजपा ने किसानों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। बीजेपी वालों ने बोरी से चोरी की, 10 किलो खाद की चोरी की है। ये चोरी इन्होंने परलेजी वालों से सीखी है। पहले 500 mg की गोली से बुखार ठीक हो जाता था और अब डोलो 650 mg से भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बीजेपी वालों ने सबको वैक्सीन लगवा दी और वर्दी वालों को तो सरकार ने जबरदस्ती लगवा दी। अब रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। अब कैसे वैक्सीन कैसे शरीर से बाहर निकलेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड से सरकार ने चंदा वसूला है, भ्रष्टाचार किया है। अभी तक हम सब के पीछे पड़े थे और अब संविधान के पीछे भी पड़ गए हैं बीजेपी के लोग। खाकी वर्दी वाले कभी कभी हमसे हो जाते हैं नाराज, लेकिन इन्हें नहीं पता कि अभी फौज की नौकरी 4 साल की है। आने वाले समय में इनकी 3 साल की कर देगी सरकार। किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया दी, जिससे किसी किसान की उपज नहीं बढ़ी और अब नैनो यूरिया वाला देश छोड़कर भाग गया है। सरकार आने पर राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलवाने का काम करेंगे। बीजेपी वालों ने 100 नंबर को 112 कर दिया और पुलिस वालों ने सोचा कि सरकार न नंबर बढ़ा दिया तो उन्होंने भी पैसा बढ़ा दिया। एक हमें भी धोखा देकर गया यहाँ से, हम उनकी मीठी मीठी बातों में फंस गए। मीठे बोलने वालों को धोना है। भाजपा वालों ने डबल इंजन की होर्डिंग लगवाई है, जिससे एक इंजन ही गायब है। यहाँ भी खटारा पार्टी का खटारा इंजन है, उस खटारा इंजन को भी हटाना है। मुख्यमंत्री जी का एक पसंदीदा जानवर है जो हर दिन यूपी में सड़कों पर मिलता है और उससे टकराकर हर दिन लोगों की मौत होती है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतज़ाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतज़ाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है। और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ये ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, 1-1 साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है, और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं,
उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक दी। प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, कह रहे हैं कि 14-19 के बाद इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतना है 5 लाख। अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोलें उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। सुब्रत पाठक ने कल कन्नौज में बुंदेलखंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को ख़त्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने मंदिर धुलवाया उसको नैनो यूरिया देने वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। और जब राशन ये देते थे तो राशन में क्या कर दे रहे थे? चना दे रहे थे, चुनाव में नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और आपसे वोट ले लिया और उसके बाद राशन में क्या कर दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं राशन में आपको? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको लगता है? ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं राशन में आपको? इसलिए अपने हम गरीब भाइयों को, बहनों को, परिवारों को कह के जा रहे हैं, याद होगा जब समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने समाजवादी पैकेट में आपको घी और दूध भी दिलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और इधर जो संपन्न लोग हैं, और जो बड़े शहरों में रह रहे लोग, वो पैकेट का आटा खा रहे हैं, पैकेट का गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में दिल्ली में होगी, आपको पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए फ्री देंगे कि जब ये मोबाइल कंपनी आई थी, आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दे रहे थे। बताओ, डाटा का पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और जब कोरोना आया था तो हमारे गरीब परिवारों के बच्चों का 1 साल, किसी का 2 साल खराब हो गया। इसलिए खराब हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इसलिए हम अपने नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं, जहाँ पे राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा देंगे और आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा आपको, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिसके घर में होगा उस समय जो मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। हमारे लैपटॉप की नकल की इन्होंने, हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना छोटा दिया।
के लोग दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ व्यवस्था को खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। बताओ हम लोग बगल की लोकसभा जीत गए कि नहीं जीत गए? और उसके बगल में कन्नौज है, बताओ जीत गए कि नहीं जीत गए? इटावा आपके बगल में जीते कि नहीं जीते? और मैनपुरी लाखों वोटों से जीत गए कि नहीं जीत गए? और जब इन्हें कन्नौज वालों को लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, हम मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बताओ इन्होंने मंदिर धोया कि नहीं धोया? बताओ, ये पता है आपको कि नहीं पता है कि जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने कि नहीं धुलवाया? लेकिन हम बधाई देंगे कन्नौज की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल के धोने का काम कर दिया। बताओ ऐसे लोगों को आप लोग धोगे कि नहीं धोगे? एक हमें भी धोखा देके गया है। भरत पाठक ने कल हुए वोटिंग पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की, कई जगह गुंडागर्दी अरे की। पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो लूटने की संस्कृति रखते हैं, जो खोट, लूट और नोट से लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, जनता जागरूक है, अपने वोट से इनको बदल देगी। चौथे फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस को किस स्थिति में देखते हैं? चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है। अगर गठबंधन की सरकार बनती तो बुंदेलखंड में क्या होगा? बुंदेलखंड के किसान खुशहाल होंगे, नौकरी रोजगार मिलेगा, पानी का इंतजाम होगा, बिजली सस्ती होगी और स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी और सड़कों पर, खेतों में सुरक्षित आपको रखा जाएगा। बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में कि 15 दिन के अंदर हम अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ कितने दिन हो गए जब उन्होंने कहा था? बताओ हमारी गाय मां मर रही कि नहीं मर रही? उनका भूसा, उनका चारा कोई और खा रहा है कि नहीं खा रहा है? और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका एक फेवरेट जानवर है, एक उनका बहुत प्रिय जानवर है, वो अक्सर सड़क में दिखाई देता है। और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन यूपी में कोई उससे टकराता ना हो, उसकी जान न चली जाती है। बताओ ये समस्या है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब मदद करना हमारी। बताओ नारायण दास अहिरवार जी की मदद करोगे आप? मदद करोगे सब लोग? और यहाँ पर जो खटारा पार्टी का खटारा इंजन जीत रहा है, उसको हटाओगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि जो विकास की गति दी थी हम लोगों ने, जो विकास की शुरुआत की थी, चाहे एम्बुलेंस, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे सड़कें चौड़ी, चाहे डोरियाबाद, बहुत सी सुविधाएं, और समाजवादी पेंशन भी दी थी अपनी माताओं बहनों को। पहले तो हम लोग केवल 6,000 रुपए दे पा रहे थे। इस बार तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा, उनके अकाउंट में लाख रुपए भेजने का काम होगा। यहाँ बहनों की मदद होगी, वहीं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरी है, सब नौकरी की भर्ती खोल करके और फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम है। इसलिए दीजिए, आप लोग मदद करिए, मदद करोगे सब लोग? नहीं ऐसा तो नहीं सब नतीजा इधर हारना शुरू कर दें। घी याद है हमारा, घी लिया था हमने कभी। इसलिए जहां हम लोगों ने सुविधाएं दी, मदद दी, राशन बेहतर करेंगे, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे, और
यहाँ के जो खटारा